महिला होकर के हम लोग को 6 दिन का यात्रा पैदल चल के यहाँ आना पड़ा। सरकार से बस हम मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को नौकरी वापस दे दिया जाए। हम लोगों को एक बार पता चलता है कि बस नौकरी से निकाल दिया गया। कैबिनेट का बैठक हो रहा था, उसमें आए और यहाँ भी आश्वासन मिला हम लोगों को, हाँ आप लोग को समायोजन कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमें न्याय दीजिए, हम निर्दोष मारे जा रहे हैं, निर्दोष, हमारा कोई दोष नहीं। हम लोग पलामू से पैदल यात्रा करते हुए 6 दिनों में यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम जाते हैं अपने कार्य दिवस पे और हमको बर्खास्तगी का लेटर दे दिया जाता है। एक ही मांग है कि हमारे पुनर्बहाल कर दे, हमें समायोजन कर दे। विज्ञापन उपायुक्त महोदय के द्वारा निकाला गया और सिर्फ विज्ञापन में रिक्तियां नहीं दर्शाने के कारण हम सभी 251 को बर्खास्त कर दिया है। वही विज्ञापन से पलामू, सिमडेगा, लातेहार हर जगह लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, कार्यरत हैं, लेकिन बस पलामू के साथ ही ये सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है। झारखंड सरकार न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम सब बर्खास्त अनुसेवक को समायोजन करना होगा, करना होगा। मैं शकील आरा, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। पलामू से सैकड़ों लोग पैदल चलकर आए हैं राजधानी रांची के राजभवन के समीप जो धरना स्थल है, वहाँ आप देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह से बैठे हुए अनुसेवक संघ के लोग हैं जो CM से मिलने आए हैं और अपनी बातें रखने आए थे, पर उन्हें प्रशासन की ओर से CM हाउस जाने से रोका गया और उनको इस धरना स्थल पर बिठाया गया। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसी बात है, क्या किन मांगों को लेकर वो CM से मिलना चाहते, तो हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। हम लोग पलामू से चलकर आए हुए हैं, पैदल यात्रा करते हुए 6 दिनों में यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाह रहे थे। हमारी एक ही मांग है, हम लोग 8 सालों से सरकारी सेवा में थे, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर हम लोग बहाल थे, लेकिन 8 साल सेवा देने के बाद एकाएक अचानक बिना कोई नोटिस, बिना कोई पूर्व सूचना के हमको एकाएक कार्य करते हम जाते हैं अपने कार्य दिवस पे और हमको बर्खास्तगी का लेटर दे दिया जाता है। हम लोग जहाँ धरना स्थल है वहाँ पहुँचे। हम सरकार से एक ही मांग है, हमारी मुख्यमंत्री महोदय से एक ही मांग है कि आप हम सभी साथी 251 साथियों को समायोजित करें, न्याय दीजिए, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, इसलिए हमें न्याय दीजिए। हम निर्दोष मारे जा रहे हैं, निर्दोष, हमारा कोई दोष नहीं। आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए CM के पास आप लोग को जाना था मिलने? हम लोग जी बिल्कुल, हम लोग CM साहब के पास गए हुए थे, मिलने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन रास्ते में प्रशासन के द्वारा, जिला के प्रशासनों के द्वारा हमको रोक लिया गया और जबरन हमको लाके बैठा दिया गया यहाँ पर। तो कब तक यहाँ बैठना है? हम देखते हैं, जब तक मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग नहीं मिल पाते हैं तब तक हम लोग बैठेंगे। हम न्याय की आस से आए हुए हैं, मैंने अनिश्चितकालीन। हम देखते हैं जब तक हम अपनी बातों को आगे, यदि हमारी बात आज हो जाएगी तो हम लोग आज धरना अपना तोड़ देंगे, और नहीं तो हम लोग बैठे रहेंगे। तो वहाँ से पैदल पलामू से आप लोग आए? हम लोग पैदल आए हैं 6 दिन, 3 तारीख को हम लोग चले हुए थे और आज 8 तारीख को पहुँचे हैं। रास्ते में हम लोग भिक्षाटन करते हैं, चूँकि हमारे पास हम 10 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमको बाल बच्चे खिलाने का पैसा नहीं है, तो हम गाड़ी से कैसे आ पाएंगे यहाँ पर। हम पैदल पद यात्रा करते हुए उससे कुछ मांग के, रोड में उससे कुछ मांग के, रात्रि में कोई कहीं सोने का व्यवस्था कर दिया, कोई कहीं दिन में खाने का व्यवस्था कर दिया, ऐसे करके हम लोग खाते पीते करके 6 दिनों में यहाँ पहुँचे हुए हैं। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुधाकर दुबे, बर्खास्त अनुसेवक पलामू से। तो देख सकते हैं यहाँ किस तरह से लोग पलामू से पैदल पद यात्रा करके आए और यहाँ जो राजभवन के समीप जो धरना स्थल है वहाँ इनको प्रशासन द्वारा बैठाया गया। कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे पुनर्बहाल कर दें, हमें समायोजन कर दें। हम 10 वर्षों से लगातार नौकरी कर रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए प्रशासन की गलती थी, सरकार के DC महोदय की गलती था। विज्ञापन उनके द्वारा निकाला गया है, उनकी त्रुटि था विज्ञापन में, हमें बर्खास्त किया गया है, जो बहुत ही गलत है। हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, हमको समायोजन किया जाए। तो कब तक धरना पर बैठेंगे? जब तक हमारी मांग को हेमंत सोरेन सरकार, मुख्यमंत्री जी हमसे नहीं मिल लेते हैं, हमारी बातों को नहीं सुन लेते, तब तक हम धरना पर बैठेंगे और अपनी मांगों को इसी प्रकार से मांगने के लिए, उनके पास रखने के लिए हम अड़े रहेंगे, हम बैठे रहेंगे। क्योंकि यह धरती शिबू सोरेन का धरती है, इसलिए हमको अधिकार है, क्योंकि हम उनके नागरिक हैं, उनके राज्य के प्रजा हैं, इसलिए हम हर हाल में मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे और अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को सुनाएंगे। और हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से कि आप इसको जो है से किसी भी तरह से कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके हम सबों को समायोजन करने के काम करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार और लोगों को 2600 लोगों को समायोजन किया है, इसी प्रकार के केस में किया है। वहाँ 2600 कुछ लोग जो है से बर्खास्त हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन उनको वहाँ की सरकार पुनः बहाल कर लिया है। तो हमको विश्वास है कि उनसे अच्छा सरकार हमारी है, हमारी झारखंड की सरकार उनसे ज़्यादा पावर में है
और यहाँ बहुत सी संसाधन है, इसलिए हम सबको पुनः वापस होगा नौकरी। और इसी विश्वास के साथ हेमंत सोरेन साहब को हम जोहार करना परिचय बता दिए अपना। कृष्ण कुमार पासवान मेरा नाम हुआ, बर्खास्त होने से पलामू। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ बैठे हुए भैया, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मामला है भैया? मामला है कि 251 बर्खास्त चतुर्वेद कर्मचारी जो कि विज्ञापन उपायुक्त महोदय के द्वारा निकाला गया और सिर्फ विज्ञापन में रिक्तियां नहीं दर्शाने के कारण हम सभी 251 को बर्खास्त कर दिया। ठीक है। और मैं रिक्तियां दर्शाना तो मेरा काम नहीं है, ये तो उपायुक्त महोदय का काम है। और उपायुक्त महोदय मुझे बर्खास्त कर दिए और हमारी घर में ऐसा बर्खास्त होने के बाद घर में ऐसा हो गया कि हमारे बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई सब अवरुद्ध हो चुका है। खाने पीने के लिए भी मुमताज हो गए हैं और यहाँ तक कि हमारे मतलब समझे कि इलाज कराने तक का भी पैसा नहीं है। हम लोग भिक्षाटन करते हुए 180 किलोमीटर पैदल आए हैं। पलामू से पैदल आए हैं? जी, 180 किलोमीटर पैदल चलते हुए भिक्षाटन करते हुए आए हैं और रास्ते में खाने पीने के लिए जो समाज सेविक लोग हैं उन्हीं लोग दिया तो नहीं मानी तो खाए पिए, वैसे भूखे प्यासे हम लोग मांगते आए हैं। पैरों में फोड़ा पड़ गया और समझिए कि हम लोग की बहुत दयनीय स्थिति है। अभी भी हम लोग को मुंह सूख रहा है खाए बिना। परिचय बता दिए अपना। मेरा नाम हृदय नारायण पासवान। तो अब देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग पलामू से पैदल चलकर आए। रास्ते में कई लोगों ने इनका सहयोग किया, तब वो यहाँ तक। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इतना दूर 180 किलोमीटर लगभग ये पैदल चल के आई हैं। इनकी क्या मांग है सरकार से, इनकी ये क्या चाहते हैं। अब पलामू से पैदल चल के क्या आई हैं? जी, पैदल हम लोग पलामू से आए हैं। क्या मांग है ऐसा सरकार से कि पैदल चल के वहाँ से आना पड़ा? सर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बोला गया था कि विज्ञापन में त्रुटि है। ये नहीं कहा गया कि इसमें जो कार्यरत हैं 10 साल 20 साल से जो कार्यरत हैं उन लोगों को निकाल दिया जाए। वही विज्ञापन से पलामू, सिमडेगा, लातेहार हर जगह लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, कार्यरत हैं, लेकिन बस पलामू के साथ ही ये सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है। हम लोगों को एक बार पता चलता है कि बस नौकरी से निकाल दिया गया है। हम लोग इतना कष्ट में है कि हम लोग 2-3 बार डाल्टनगंज में भी धरना प्रदर्शन कर चुके, सरकार से अपना मांग को रख चुके, लेकिन सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते हम लोगों को बाल बच्चा को छोड़ करके, महिला होकर के हम लोग को 6 दिन का यात्रा पैदल चल के यहाँ आना पड़ा। सरकार से बस हम मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को नौकरी वापस दे दिया जाए। परिचय बता दीजिए अपना। गीता देवी। देखिए, हम लोग 251 बर्खास्त अनुसेवक लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया है। तो हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत लोग के पास गए कि हाँ हम लोग को मतलब समायोजन कर लिया जाए, चाहे और आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ भी आए थे, कैबिनेट का बैठक हो रहा था, उसमें आए और यहाँ भी आश्वासन मिला हम लोगों को, हाँ आप लोग को समायोजन कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग को बर्खास्त हुए 10 महीना हो गया। तो सीएम के आवास के पास आप लोग गए? हाँ, गए थे। तो क्या हुआ? नहीं मिलने दिया गया वहाँ। क्या बोला गया वहाँ? कि नहीं, चलिए आप लोग वहाँ, आप लोग को जगह दे रहा है, वहाँ बैठिए, आप लोग से मिला जाएगा। तो यहीं बैठे हुए रहेंगे आप लोग? नहीं, फिर रिक्वेस्ट करेंगे, जाएंगे वहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो मतलब सीएम से जब तक नहीं मिलिएगा आप लोग यहीं रहिएगा? हाँ, यहीं रहेंगे। तो घर बार आप लोग महिलाओं का काम होता है कि घर में बच्चे होते हैं, पति है, और भी कई तरह के ये होते हैं। बहुत तरह का काम तो होता ही है लेडीज लोग तो वो सब छोड़ के आप यहाँ बैठे रहेंगे? क्या करेंगे? वहाँ भी भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। बाल बच्चा की शिक्षा से एकदम वंचित हो रहा है। सब जिसे तैसे जने तने दौड़ रहा है, खेल रहा है, आगे की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। तो क्या करेंगे? ऐसा तो जिंदगी बर्बाद हो ही रहा है। परिचय बता दीजिए अपना। शोभा देवी। झारखंड सरकार हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। झारखंड सरकार हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। झारखंड सरकार